हिंद। स्वागत है आपका लर्निंग एंड लीडिंग चैनल में। तो आपका जो फर्स्ट ग्रेड के जो एग्ज़ाम आपका चल रहे हैं, लगभग आज भी एक आपका, जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था, आपके कुछ एग्जाम्स आज भी हो चुके हैं। तो इस वीडियो में हम फिजिक्स, मैथ्स, बायोलॉजी की फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है वो डिस्कस करेंगे। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत को भी, तो 6 सब्जेक्ट जो हैं इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे। ठीक है, एक चीज़ जो मैं इस वीडियो में ऐड करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ, थोड़ा सा कट ऑफ पे हम और लाइट डालेंगे, कट ऑफ को निकालते कैसे हैं और ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ के क्या मायने होते हैं। ठीक है, तो फटाफट से सारी चीज़ों को इस वीडियो में ही डिस्कस करेंगे। तो 4 चीज़ हैं, कट ऑफ कैसे निकालते हैं, आपकी जो सीट्स होती हैं उनकी कट ऑफ पे क्या इफेक्ट आता है, और बाकी इन 6 सब्जेक्ट की फाइनल कट ऑफ मैं आपके साथ शेयर करूँगा, कैटेगरी वाइज और आपकी जो है सीट वाइज क्या कट ऑफ आपकी जा सकती है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो कट ऑफ निकालते कैसे हैं। देखो, कट ऑफ पे क्या होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ों के इफेक्ट होते हैं। सबसे पहली बात तो आपका नंबर ऑफ सीट्स, इसका बहुत इफेक्ट होता है, क्योंकि अगर ज़्यादा सीट्स होती हैं कट ऑफ ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, क्योंकि जो मार्क्स होते हैं वो आपके बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक ग्राफ के फॉर्म में बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एक पर्टिकुलर सीट फिजिक्स में ले लेता हूँ, फिजिक्स में आपके अगर बाई चांस 50 सीट्स हैं और आपके 150 लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, तो अगर इनमें से 150 में से अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जो काफ़ी टॉपर हैं, तो वो अगर ज़्यादा मार्क्स लेके आ जाएंगे, तो अगर 50 स्टूडेंट ज़्यादा मार्क्स लेके आ गए तो वही उस 50 सीट्स को ले लेंगे, तो कट ऑफ क्या होगी, हाई हो जाएगी। उसकी जगह अगर सीट्स 50 की जगह अगर 150 होती तो क्या होता, कट ऑफ 0 हो जाती। जो भी एग्ज़ाम देता है उनका सबका सिलेक्शन हो जाता। तो डेफिनेटली सीट्स का फ़र्क पड़ता है कट ऑफ पे। ठीक है, एक आपका जो कट ऑफ का फ़र्क पड़ता है वो पड़ता है डिफ़िकल्टी ऑफ द पेपर। अब डिफ़िकल्टी ऑफ द पेपर क्या होती है, रिलेटिव होती है, कि अगर एक पेपर मेरे लिए डिफ़िकल्ट है, वो हो सकता है कि मेरे फ्रेंड के लिए डिफ़िकल्ट ना हो, वो उसमें एक्सपर्ट हो, उसका पढ़ा हुआ हो वो टॉपिक, तो उसके लिए वो इजी हो जाए। डिफ़िकल्टी थोड़ा सा सब्जेक्टिव टॉपिक होता है, फिर भी ये वन ऑफ द फैक्टर होता है कि कट ऑफ में डिसाइड करने में। उसके बाद आपका होता है कितने एप्लीकेशन फॉर्म है उस पर्टिकुलर सेशन के लिए। लाइक फॉर एग्जांपल फिजिक्स के लिए कितने लोगों ने फॉर्म भरा है, यहाँ पे जैसे 150 लोगों ने फॉर्म भरा है। सपोज ऐसा होता है कि 50 सीटें थी और 50 लोग ही फॉर्म भरते, तब भी आपकी कट ऑफ क्या हो जाती, 0 हो जाती। जो भी एग्जाम देता उनका सबका सिलेक्शन हो जाता। तो इन 3 पॉइंट्स पे आपकी कट ऑफ डिसाइड होती है। अब ऑब्वियसली जब आप एग्ज़ाम देते हो, आपके जो मार्क्स लॉक हो जाते हैं, उनके बेसिस पे फाइनल कट ऑफ तो निकल के आती है। लेकिन एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होती है, ये इन्हीं चीज़ों को स्टडी करके और आपके जो कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स कलेक्ट करके सर्वे के आधार पे एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताते हैं कि इस रेंज में कट ऑफ जा सकती है। वही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारा सेकंड टॉपिक था वो था आपका सीट्स का कट ऑफ इफेक्ट, मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, अब अगर सीट्स अगर आप देखो, करंटली हम जो 6 सब्जेक्ट एटलीस्ट इसमें डिस्कस करने वाले हैं, संस्कृत का मैंने इसमें नहीं लिया है, लेकिन संस्कृत की मैं कट ऑफ आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, तो अगर आप देखो बायोलॉजी की जो है सबसे ज़्यादा सीट्स हैं। डेफिनेटली बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपका जो सबसे ज़्यादा लोग भी इसी में एप्लीकेशन देंगे इसमें, क्योंकि साइंस में अगर देखो आप बीएससी के बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है मास्टर्स के लिए, बायोलॉजी, जूलॉजी इस डायरेक्शन में ही थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, बॉटनी वगैरह में, इन्हीं में एमए मास्टर्स ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा चांसेस है कि आपके यहीं पे जो कट ऑफ क्या होगी वो ज़्यादा जाने के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, अगर आप बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स की 82 सीटें और 68 सीटें, ये टोटल सीट्स हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, फिर ये सीट्स कैटेगरी में भी डिस्ट्रीब्यूट जाती है, तो वो मैं आपको बताऊंगा आगे। ठीक है, सीट्स का कैसे इफेक्ट पड़ता है। एक मैं आपको ध्यान में, मैंने सेकंड ग्रेड का एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको सर्वे बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि लगभग 21% जो लोग हैं वो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दे रहे हैं, केवल फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दे रहे हैं। अब इसमें से क्या है कि वोटिंग है, वोटिंग पैटर्न कुछ भी हो सकता है, कॉमन भी हो सकता है, कि नॉर्मली ये ट्रेंड होता है कि जो आपका थर्ड ग्रेड का एग्जाम होता है वो लगभग सभी देते हैं, बिकॉज इट्स अगर एटलीस्ट जो लोग ने भी बीएड कर रखी है वो लोग इसके एलिजिबल हो जाते हैं। इसके लिए आपको ग्रेजुएशन वगैरह इसकी कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, तो ये आपका एग्ज़ाम सभी लोग देते हैं। लेकिन सेकंड ग्रेड में क्या होता है, आपको थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन की जरूरत होती है, और फर्स्ट ग्रेड में तो क्लियरली आपको मास्टर्स की ज़रूरत होती है। तो डेफिनेटली जो रेशियो है वो वेरी करता रहता है। ठीक है, इसका मैं आपके साथ क्यों इसमें डिस्कस कर रहा हूँ, मेनली बिकॉज ऑफ द सब्जेक्ट वाइज अगर कितनी एप्लीकेशन फॉर्म लगभग आई होंगी। अब ये रियल डेटा मेरे पास नहीं है, नॉर्मली ये डेटा पब्लिक होता भी नहीं कितनी एप्लीकेशंस आई हैं, एटलीस्ट मेरी नॉलेज में नहीं है। लेकिन एक आधार पे हम लगाएं तो उससे हमें ये अंदाज़ा लग सकता है कि आप अगर मान के चलो कि लगभग 10 लाख लोगों ने आपके एक मास्टर्स की होगी उस पीरियड में, इस पर्टिकुलर सेशन में 10 लाख लोग एलिजिबल होंगे फॉर्म भरने के लिए, जिन्होंने मास्टर्स शायद पहले की होगी, 2021 में की होगी, बहुत पहले से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, उसमें से अगर मैं देखूँ सब्जेक्ट वाइज अगर मैं इवनली भी डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ, तो आपका लगभग जो साइंस के आपके लगभग जो है
2 लाख के आसपास आ जाएंगे साइंस के, जिसमें साइंस में तीनों आ गए आपके, बायोलॉजी, फिजिक्स और मैथ्स। और उसमें अगर केवल आपका बायोलॉजी वाला पार्ट है तो लगभग आपके 60 से 70 हज़ार जो है लगभग बायोलॉजी के फॉर्म हो सकते हैं जो भरे गए हों। मैं जस्ट गैस कर रहा हूँ। मैं क्यों आपको ये गैस कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर इस नंबर ऑफ फॉर्म्स भी क्या होते हैं, कहीं ना कहीं क्राइटेरिया बन जाते हैं कट ऑफ को निकालने के लिए, ठीक है। क्योंकि सीट्स तो आपकी लिमिटेड है, जो भी आपकी आरपीएससी ने सीट्स निकाली हैं वो तो लिमिटेड निकाली है, लेकिन नंबर ऑफ फॉर्म्स वेरी कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर सेशन के लिए, उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, क्योंकि ये लगभग 4 साल बाद एग्जाम हो रहा है, तो काफ़ी सारे लोग एलिजिबल हैं, काफ़ी सारे लोग वेट कर रहे थे और काफ़ी सारे लोग प्रिपेयर्ड हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का क्या होता है, कट ऑफ पे इफेक्ट पड़ता है। लास्ट एंड द फोरमोस्ट आपकी चीज़ होती है डिफिकल्टी ऑफ द पेपर। अब फिजिक्स और मैथ्स का पेपर मैंने खुद ने देखा है, मेरे लिए रिलेटिव मुझे लगा कि मैथ्स का पेपर थोड़ा सा इजी था और फिजिक्स का पेपर थोड़ा सा टफ था। ये मेरा पर्टिकुलर पर्सनल लेवल पे मानना है, लेकिन मैंने जैसा आपको पहले ही बताया, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये वेरी करेगा, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ डायरेक्ट आपकी कट ऑफ पे। अब कट ऑफ में जो पेपर 1 का जो डेटा है, एटलीस्ट जो सोशल साइट से और यूट्यूब के कमेंट सेक्शन से और मेरे चैनल पे और वेरियस जो बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं उनके चैनल से आइडिया जो मुझे लगा है, वो मुझे लगा है लगभग कि आपको जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं, लगभग 40 to 50% के लगभग जो स्टूडेंट्स हैं वो आपके मार्क्स लेके आ रहे हैं कितने, 90 to 110 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं। और 110 प्लस जो हैं वो 110 प्लस है, वो आपके लगभग 110, 11 मतलब ये सब आपके लगभग जो है 30% के आसपास हैं। और लगभग जो बचे जो आपके मान लो 120, 125 वाले, ये लगभग 20% के आसपास हैं। तो अगर आप ऐसे देखो, इस तरीके से देखो, तो ये जो आपका ये आएगा ना, ये परसेंटेज आपको ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन आप मान के चलो कि ये बहुत कम लोग होंगे जो 120, 130 के आसपास मार्क्स लाएंगे, क्योंकि जीके का पेपर में मुश्किल होता है 120, 130 मार्क्स लाना, क्योंकि आपका कट ऑफ जो है मेरे हिसाब से जो है 100 से 100 नंबर अगर आपके आ रहे हैं फर्स्ट पेपर में, तो आई थिंक आप सब्जेक्ट में डेफिनेटली पेपर डिफरेंट वेरी करता है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, लेकिन आप कट ऑफ कर जाओगे। तो पेपर 1 का जहाँ तक मैं कहूँ, एलिजिबल तो 40% ही है, एलिजिबल तो आज भी वही है, फिक्स 60 नंबर लाने तो आप एलिजिबल हो जाओगे। वहाँ अगर आप 300 में से 300 ले आते हो तो आप कट ऑफ पार कर जाओगे। लेकिन 100 मार्क्स जो हैं आपके ऑन एन एवरेज स्टूडेंट्स के आ रहे हैं, ठीक है। एवरेज मार्क्स अगर मैं बताऊँ, ओवरऑल अगर एवरेज मार्क्स निकाले जाएँ तो वो आपके 100 से 110 के बीच स्टूडेंट्स के आ रहे हैं, ठीक है। ये बात होगी किसकी, पेपर 1 की। अब अगर सब्जेक्ट वाइज बात करूँ तो मैंने जो पहले आपको कट ऑफ बताई थी उसमें मेरे पास जो डेटा था वो मैथ्स को लेकर थोड़ा सा वेरी कर गया, क्योंकि मैथ्स में क्या सीट्स बहुत कम है। मैथ्स में अगर आप देखोगे तो मैथ्स में आपकी कितनी सीट्स हैं, मैथ्स में आपकी हैं केवल आपकी 68 सीट हैं, ठीक है। उसमें से भी अगर जनरल की सीट देखूँ मैं तो मैथ्स में जनरल की सीट्स हैं केवल 17। तो अब इसमें क्या होता है, 17 सीट्स में यहाँ पे फ़र्क इसलिए पड़ता है, जैसे बाई चांस आप मान के चलो कि 17 लोग हैं जो उस पर्टिकुलर से एलिजिबल है, जिसमें से मेल फीमेल आपके सब तरह की कैटेगरी आ गई, ठीक है, जनरल में। अब अगर 17 स्टूडेंट्स हैं और अगर 10 स्टूडेंट भी ऐसे हैं जो 300 में से 200 नंबर लेके आ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपकी जो कट ऑफ है वो हायर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। और यही कहीं हुआ, मेरे पास जो कमेंट्स है उसमें 4 से 5 स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जो 200 के ऊपर ज़्यादा मार्क्स बता रहे हैं। अब आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं मुझे पता नहीं है, पर वो एटलीस्ट बता रहे हैं, टॉपर्स रहे होंगे या फिर वो टीचर्स रहे होंगे सेकंड ग्रेड के जिन्होंने फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दिया होगा। और ये ज़्यादातर चांसेस है कि काफ़ी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप काफ़ी कोचिंग में भी टॉपर वगैरह रहे हो तो आपके मार्क्स आ सकते हैं। उससे मैथ्स की कट ऑफ थोड़ी सी वेरी कर रही है, जो कि लास्ट 3 ईयर्स का जो ट्रेंड था उससे थोड़ी सी हटके आ रही है, ठीक है। तो फाइनल में आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, फटाफट हम डायरेक्टली कट ऑफ वाले सेक्शन पे जाते हैं। ये देखो, ये 3 साल का जो डेटा था मैंने आपके साथ शेयर किया था, ये आपकी कट ऑफ गई थी, लेकिन ये क्या है, आपकी प्रोविजनल लिस्ट है, ठीक है। ऑब्वियसली क्या होता है, प्रोविजनल लिस्ट की जो कट ऑफ होती है वो चेंज हो जाती है आपकी फाइनल लिस्ट में, ठीक है। प्रोविजनल लिस्ट की कट ऑफ क्या होती है, चेंज हो जाती है फाइनल लिस्ट में, तो आपको ये ध्यान रखना है। ये प्रॉब्लम इससे कि ट्रेंड हमको पता चल जाता है कि ट्रेंड के, ये तो प्योरली बेस्ड ऑन क्या है, आपके जो अभी के जो मेरे पास जो मार्क्स का डेटा आया है और जो वेरियस सोशल साइट्स पे जो है वो कट ऑफ है, ठीक है। इससे आप अगर देखो फिजिक्स की कट ऑफ उस हिसाब से जा रही है आपकी 190 से 210 के बीच में। इसका एक कारण सबसे बड़ा यह है, फिजिक्स का पेपर थोड़ा टफ आया था और इसीलिए ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं मेरे को एटलीस्ट जिन्होंने बताया है वो 100, 120, 130, इसी 1-2 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरे को बोला है कि 140 तक उनके मार्क्स आ रहे हैं, 150 तक आ रहे हैं। तो फिर मुझे लग रहा है कि मुझे पता नहीं है अभी भी, क्योंकि एक्सपेक्टेड स्कोर है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन अगर जो स्टूडेंट्स अच्छी जी कोचिंग से पढ़ रहे हैं वही अगर 150 के नंबर के आसपास ला रहे हैं तो मेरे हिसाब से कट ऑफ जो है वेरी कर जाएगी, कहाँ से, नीचे की तरफ चली जाएगी। क्योंकि अगर आपकी फिजिक्स में सीट्स भी ज़्यादा है, फिजिक्स में आपकी लगभग जो है 78-80 के आसपास सीट है, तो ये कट ऑफ आपकी जा सकती है
फिजिक्स की। मैथ्स की आपकी थोड़ी सी मैंने आपको बताया था, ट्रेंड थोड़ा सा 190 197 टाइप का था, लेकिन क्योंकि मैथ्स की प्रोविजनल थी, जो फाइनल कट ऑफ आई थी उसमें वो भी 220 या 225 के आसपास गई थी। तो इस बार भी कट ऑफ आपकी क्या होगी, 240 से 255 के आसपास जाएगी। बायोलॉजी की इन नॉर्मल आपकी कट ऑफ ज़्यादा जाती है, लेकिन इस बार रिलेटिवली थोड़ी सी कम जाने के चांसेस है कट ऑफ। वो आपकी कितनी जाएगी, 280 से 295 के बीच। हिंदी की कट ऑफ आपकी जाएगी 305 से 315 के बीच, और इंग्लिश की कट ऑफ आपकी जाएगी 310 से 320 के बीच। संस्कृत की मैं आपको बता देता हूँ, इसमें संस्कृत की मैं इसमें ऐड करना भूल गया था, लेकिन संस्कृत की जो आपकी कट ऑफ डेटा के हिसाब से जाने वाली है, वो जाने वाली है आपकी 325 से 335 के बीच। ठीक है, ये आपकी कट ऑफ रहने वाली संस्कृत की। ठीक है, ये बेस्ड ऑन द डेटा अवेलेबल है करंटली, ये एक्सपेक्टेड है। इससे आपको एक ट्रेंड पता लग सकता है, 10-15 नंबर ऊपर नीचे इसमें कट ऑफ में हो सकते हैं, इसीलिए इसको एक्सपेक्टेड बोलते हैं। ठीक है, और ये जनरल की मैं मान के चल रहा हूँ कट ऑफ, क्योंकि जो मेरे पास डेटा है वो मोस्टली रैंडम डेटा है, उसमें मैंने कैटेगरी वाइज उसको नहीं किया है। लेकिन अगर आप कैटेगरी वाइज जाना चाहते हो तो आप नॉर्मली ओबीसी, एससी और एसटी 10-10 मार्क्स आप कम कर सकते हो नॉर्मली। यहाँ पे 20 कम कर सकते हो और यहाँ पे आप 30 मार्क्स कम कर सकते हो। ये आपका नॉर्मल कैटेगराइजेशन रहता है। इन जनरल यही ट्रेंड रहता है एग्जाम्स में। ओबीसी में आप 10 कम कर सकते हो, इसमें 20, 30। ईडब्ल्यूएस एक नई कैटेगरी आ सकती है, उसमें आप लगभग 15 के आसपास कर सकते हो। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में अगर आप इस रेंज में हो तो आपका मुझे लगता है कि सिलेक्शन होने के चांसेस हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में तो बस मैं यही डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ। ये फाइनल कट ऑफ एक्सपेक्टेड है मेरी तरफ से। इसमें शायद आपको ज़्यादा चेंजेस होंगे नहीं, होंगे तो वैसे मैंने रेंज बड़ी ली है, तो इसी रेंज में ही कट ऑफ जाने वाली है। ठीक है, इसके बाद आपकी जो सब्जेक्ट बचते हैं कट ऑफ के लिए, एक आपका बचता है पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, एक आपका बचता है केमिस्ट्री, एक आपका सब्जेक्ट बचता है हिस्ट्री, और एक आपका बचता है ज्योग्राफी। ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लेके आऊँगा कट ऑफ, क्योंकि इनके एग्जाम अभी हुए ही हैं कुछ सब्जेक्ट्स के, तो ज़्यादा डेटा है नहीं। तो एक बार थोड़ा यूट्यूब खंगालूंगा, सोशल साइट्स वगैरह, ट्विटर वगैरह पे देखूंगा कुछ कमेंट्स किन लोगों ने मार्क्स वगैरह बताए हैं, किसी ने सर्वे करवाया है, तो पूरा डेटा कलेक्ट करके आपके लिए वो वाली कट ऑफ भी मैं लेके आऊँगा इन 4 सब्जेक्ट की। ठीक है, इन 6 सब्जेक्ट की तो कट ऑफ वो जो है आपके सामने है, फिजिक्स, मैथ्स, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत की कट ऑफ आपकी यही एक्सपेक्टेड है, इस लाइन पे ही जाने वाली है। ठीक है, तो होप आपको इससे थोड़ा आइडिया लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर एक शेयर लाइक ज़रूर कर देना मेरे लिए। बाकी तो अगर आपको बना रहना है, इस तरह की कट ऑफ वगैरह आपको जाननी है, और एनालिसिस, नॉलेज शेयरिंग के जो भी आपको वीडियो से इंटरेस्टेड हो, बनाता रहता हूँ मैं जैसे जैसे टाइम मिलता है उस हिसाब से। तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब आप कर सकते हैं अगर अभी तक नहीं किया है तो। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।